हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय विज्ञान के लिए कार्यपत्रक नंबर 20, तिथि है 14 सितंबर 2021 के लिए और ये कक्षा छठी की कार्यपत्रिका है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत फ्यूज़। तो फ्यूज़ होता क्या है? जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। जब क्या हो जाता है कि कई बार ज़्यादा जो विद्युत करंट होता है वो जो फ्यूज़ से होके गुजरता है तो जो वो फ्यूज़ होगा वो जलकर टूट जाएगा और वो जो ज़्यादा करंट अगर हो गया किसी मेटेलिक बॉडी में या किसी भी बॉडी में, तो वो उसको आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देगा और उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये ज़्यादा करंट होगा, ये जो विद्युत उपकरण होते हैं हमारे, जैसे कि पंखा हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, इन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज की वजह से ही क्या हो पाता है, जो बहुत सारे हमारे उपकरण होते हैं वो जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा करंट हो जाता है किसी भी उपकरण में तो उसमें जो फ्यूज़ लगा होता है तो वो फ्यूज़ क्या करेगा, वो जलकर टूट जाता है, जिससे वो जो परिपथ होगा, उसका पथ होता है विद्युत का, उसमें उसको आगे जाने से रोक देगा और जो वो उपकरण है वो जलने से या खराब होने से बच जाएगा। फ्यूज एक पतले धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरण को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। तो फ्यूज क्या होता है, एक पतले धातु के तार का बना होता है और ये एक सुरक्षा उपकरण के रूप में यूज कर सकते हैं हम इसको, जिससे कि ये हमारे विद्युत उपकरणों को ज्यादा करंट के प्रभाव से बचाएगा। अब एक क्रियाविधि दी गई है। क्रियाविधि में क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज्ड है और क्यों। ये बल्ब ए दिया हुआ है हमें और एक ये बल्ब बी दिया हुआ है। तो ये बताना है कि कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है और कौन सा बल्ब फ्यूज्ड नहीं है। तो देखते हैं कि बल्ब ए और कौन सा बल्ब फ्यूज्ड है और कौन कौन सा बल्ब फ्यूज। तो हमारे पास ये बल्ब ए दिया हुआ है और ये बल्ब बी दिया हुआ है। तो इन पिक्चर्स को जब हम ध्यान से देखेंगे तो इनके जो अंदर देखो, ये जो फिलामेंट होता है यानी कि जो तंतु होता है, जो ये वायर जैसा बना होता है, इसमें देखो ये जो है ब्रेक हो रखा है, ये इनके बीच में गैप है, ये ब्रेक हो रखा है और इसमें ये ब्रेक नहीं हो रखा है। तो क्योंकि इसमें ये ब्रेक नहीं हो रखा है तो इसलिए ये वाला जो बल्ब है ये फ्यूज्ड नहीं है और इसमें ये ब्रेक हो रखा है, मतलब टूटा हुआ है ये तंतु, तो इसलिए क्या है, ये फ्यूज्ड बल्ब है। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि बल्ब ए जो है वो फ्यूज्ड है। बल्ब ए फ्यूज्ड है क्योंकि किस वजह से फ्यूज्ड है, इसका तंतु टूटा हुआ है। तो इस एक्टिविटी का जो आंसर है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ये हो जाएगा कि जो बल्ब ए है वो फ्यूज्ड है क्योंकि इसका जो तंतु है वो टूटा हुआ है। अब आगे देखते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए ये एक संकेत भी दिया हुआ है कि अगर आप इसका आंसर, अगर आपको आप चाहें तो इस संकेत से पढ़कर भी दे सकते हैं कि फ्यूज बल्ब का मतलब होता है बल्ब के तंतु का खंडित होना। कि फ्यूज बल्ब की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ये तंतु है ये टूटा हुआ होता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। तो जब ये बल्ब का तंतु जो है ये खंडित हो जाता है, ये टूटा हुआ होता है, तो जो विद्युत सेल के जो टर्मिनल होते हैं उनमें जो विद्युत धारा का परिपथ है वो टूट जाता है, यानी कि वो जो करंट है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं हो पाता है। और क्योंकि अब तंतु टूट गया है तो तंतु टूटने की वजह से क्या होगा, अब इसमें विद्युत नहीं धारा प्रवाह नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये जलेगा नहीं। तो इसलिए ये बल्ब जो है, ये वाला बल्ब नहीं जलेगा और ये वाला जलेगा क्योंकि इसका जो तंतु है वो खंडित नहीं है। आगे देखते हैं।
क्या आप जानते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते में क्या लिखा हुआ है कि हवा विद्युत रोधक है। हवा क्या होती है हमारी, तो हवा क्या होती है हमारे पास, विद्युत रोधक होती है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें से जो है विद्युत पास नहीं होएगा, करंट पास नहीं होएगा। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता। अगर हवा बाय चांस विद्युत चालक होती तो बिना हमें तार की ज़रूरत नहीं होती और बिना तार के ही जो बल्ब तक बिजली है वो आराम से पहुंच जाती और बिना ही तार के जो बल्ब है वो जल जाता, यानी कि दीप्तिमान हो जाता। तो इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक परिस्थिति होती। अगर हवा विद्युत चालक होती तो तार की जगह हवा में से बिजली बहकर जाती और जिसकी वजह से जो है बल्ब वो जल जाता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति होती क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है वो विद्युत फैल जाती है, हवा में विद्युत हो जाती और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है, विद्युत चालक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति हो जाती है अगर हवा में जो है वो विद्युत चालक होती, अगर हवा। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करो। ये हमें कुछ इधर टर्म्स दी हुई है और ये इनके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, तो हमें इनका सही मिलान करना है। तो पहला होता है हमारा ए जो है वो है स्विच। अब स्विच क्या होता है हमारा, तो स्विच होता है हमारा, सिक्स्थ ऑप्शन पे हम निशान लगाएंगे, इससे मिलाएंगे इसको, कि एक सरल युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच क्या होता है, एक सरल युक्ति होती है जो हमारे विद्युत परिपथ को जोड़ेगी या तोड़ेगी। जैसे हम कहते हैं ना स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, तो ऑन ऑफ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारा जो विद्युत परिपथ है वो जुड़ेगा कि उसको वो तोड़ेगी उसको। सेकंड इज फिलामेंट, बी होता है फिलामेंट। अब फिलामेंट क्या होता है हमारे पास, तो फिलामेंट हमने क्या पढ़ा था, ये क्या हो जाता है, विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। जब इसमें हम विद्युत का प्रवाह देंगे तो इससे ये दीप्तिमान, ये जल जाएगा। उसके बाद सी आता है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक क्या होते हैं, अब हमारे पास देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो इसका सी का जो ऑप्शन है वो है फोर्थ वाला, यानी कि जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं, पास नहीं होने देते हैं। फिर आती है बैटरी। बैटरी क्या होता है हमारे पास, ये होता है सेल का समूह। तो डी का जो हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर, कि बैटरी हमारा क्या होता है, बहुत सारे सेल का समूह होता है। फिर ई विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होता है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। विद्युत चालक का मतलब इसमें से जो है विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। और सेल क्या होती है, एफ, यानी कि सेल जो है हमारे पास वो क्या होता है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वो उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, वो हमारा क्या कहलाता है, सेल। तो सेल का आंसर हो गया करेक्ट, सेकंड। तो ए स्विच का क्या था हमारा आंसर, सिक्स्थ। बी फिलामेंट का आंसर क्या होता है, फिफ्थ। और इस तरीके से ये सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ई का थर्ड और एफ का सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास, ये निम्नलिखित के चिन्ह बनाओ। हमसे कुछ इधर ये नाम दिए हुए हैं और हमें इनके चिन्ह बनाने हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो है सेल। सेल क्या होता है, इसमें दो टर्मिनल्स हमने पढ़े थे, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ये एक बड़ा हो गया और एक ये छोटा सिरा हो गया और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये होता है हमारा सेल का सिंबल। उसके बाद आता है हमारा, जैसे इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं, ये एक ही लाइन में होता है, जैसे ये लाइंस हैं, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक है, ये सेल का सिंबल हो जाएगा। फिर आता है हमारा बैटरी। बैटरी क्या होती है हमारी, एक से ज़्यादा सेल का जो है समूह जो होता है। तो अब एक सेल का सिंबल ये है तो बैटरी क्या हो जाएगी, बहुत ऐसे ही सेल्स का जो समूह हो जाएगा वो हमारी बैटरी हो जाएगी। जैसे ये क्या हो गया, बैटरी, ठीक है। उसके बाद बल्ब होता है। बल्ब का सिंबल कैसा होता है हमारे पास, ये होता है हमारा बल्ब का सिंबल, ठीक है। जैसे इसको दोबारा से बना लेते हैं, ये है, इसको ऐसे
और ऐसे, और ये इसके ऊपर से सर्कल। तो ये हो गया हमारा बल्ब का सिंबल। फिर आता है हमारा स्विच ऑन। तो स्विच ऑन कब होता है? ऑन की जब स्थिति की बात करें हम, तो स्विच ऑन कब होता है? जब ये बंद होते हैं ये दोनों, ठीक है। और स्विच ऑफ कब होता है? जब ये इसका एक सिरा जो है यहाँ से ये खुला हुआ होता है, ये होता है स्विच ऑफ। तो ये हो जाएंगे हमारे सारे के सारे सिंबल्स, जो भी सेल का, बैटरी का, बल्ब का, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। और इसी के साथ कोरोना से संबंधित हमारे पास क्या मैसेज रहेगा कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहना है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।